पार। और केवट को बुला भी रहे थे मांगी नाव, लेकिन कभी केवट ने प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़ा, कुछ नहीं, बैठा रहा चुपचाप। लेकिन पहले जब केवट उतरा, नौका को बांधी और उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, शीय राम गुह लखन समेता। जब उतरे हैं अब केवट उतरी दंडवत कीना और भगवान के चरणों में लेट गया, रो पड़ा। और भगवान राम जी भी संकोच में पड़ गए। देखो इसने इतनी सेवा की, अब इसको कुछ दिया तो है नहीं। तो भगवान केवट ने, राम जी विचार ही कर रहे थे इसको क्या दें। तो माताएं बड़ी चतुर होती, पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने हाथ से उतार कर राम जी के हाथ में धीरे से पीछे से पकड़ा दिया कि उसको स्वर्ण की मुद्रिका ही दे दो एक आध। तब केवट के आंख में आंसू, केवट की निगाह बड़ी तेज थी, देख लिया उसने टेढ़ी आंख से किसी माता जी दे रही है। हाथ जोड़कर केवट ने कहा, माता जी आप सौभाग्य चिन्ह कभी नहीं उतारना। मैं गरीब हूं, अभागा हूं, लेकिन दरिद्र नहीं। पार्वती जी दरिद्र हो गए। पार्वती जी ने कह दिया था, यद्यपि कहते जो सीता नहीं अधिकारी, कहते महाराज जाशु भवन सुर तरुतर होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरऊं मोह ममति ब्रह्मबाड़ी। मेरी दरिद्रता दूर करो, जन्म जन्म की मैं दासी हूँ। तो आज केवट ने कहा मैं गरीब हूँ लेकिन दरिद्र नहीं हूँ बुद्धि का प्रभु, आप माता जी की अंगूठी रखो। और केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु शकुच ही नहीं कछु दीना, पिय ही की सी जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई। भगवान ने कहा केवट उतराई तो ले लो। केवट चरण गहे बुलाए, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सारी दरिद्रता सब कुछ मिट गया। और केवट ने बड़े भाव से तो बहुत कीन गुह लखन सी, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम बोल दो, सीता जी से कहा तुम ही देकर देख लो अपने बच्चों को। लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया और बड़े प्रेम से केवट ने बड़ी सुंदर बात कही, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान श्री राम जी केवट को आशीर्वाद दिया। केवट ने कहा महाराज आप देना ही चाहते हो, रुको रुको रुको, अगर देना ही हो तो फिरती बेर नाथ मो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौटते समय आना जरूर इसी घाट पर, और जो आप प्रेम से दोगे मैं ले लूंगा, लेकिन लेना कभी नहीं चाहिए। देखो केवट हमारे भारत का एक केवट भी देने पर नहीं लेता। हम लोग लेने वालों को बड़ा संकोच होता है कि महाराज कैसे लेना चाहिए। आज बड़े भाव से भगवान श्री राम जी भरद्वाज जी के आश्रम पर गए, वहाँ निवास किया, वहाँ से वाल्मीकि आश्रम पर गए। दो जगह जब गए हैं और तीसरी बात चित्रकूट पहुँच गए। राम जी ने दो ऋषियों से दो बात पूछी। देखिए त्रिवेणी चौराहे पर रहने वाले संत से पूछना चाहिए कि महाराज हम किस रास्ते से जाएं। रास्ता उससे पूछो जो चौराहे पर बैठा। इसलिए ये जो सिंहासन बना था ना, ये जहाँ पर संत लोग बैठकर व्यासपीठ पर कथा कहते, इस सिंहासन का अर्थ क्या है? गोस्वामी जी ने कहा है कि संगम सिंहासन सुटि सोहा, जिसके जीवन में कर्म ज्ञान उपासना और शरणागति का संगम हो, ऐसे सिंहासन पर बैठ करके वह कथा कहे। संगम सिंहासन सुटि सोहा, और उसके ऊपर छत्र अक्षयवट होना चाहिए ना, कहे छत्र अक्षयवट मुनि मन मोहा। और जमुन गंग, ये जो है ना तरंग, ये चमन होना चाहिए, चमर जमुन और गंग तरंगा, ये होना चाहिए जिसके जीवन संगम हो, और जिसके जीवन में उससे रास्ता पूछना चाहिए, जिसके जीवन में कर्म मार्ग भी ठोस हो, ज्ञान मार्ग भी हो, कर्म मार्ग भी हो, भक्ति मार्ग भी हो, और शरणागति की परिपक्व अवस्था हो। इससे फिर भगवान श्री राम जी आगे चले और जहाँ जाकर के रहना चाहिए तो संत से पूछना चाहिए। वाल्मीकि जी के आश्रम पर सिंह और गौ एक साथ
पानी पीती है, भोजन करती हैं, ऐसे संत से पूछना चाहिए महाराज हमारे को कहाँ स्थान बनाकर हम निवास करें। वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज हमको एक सुंदर प्रश्न किया राम जी ने कि राम जी ने प्रश्न किया कि हम कहाँ जाकर लक्ष्मण सीता के सहित निवास करें। तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रश्न किया था राम जी ने, तो प्रश्न के बदले उत्तर नहीं दिया, प्रश्न पूछा कि आप बताओ कहाँ नहीं रहते हो। पूछे हूँ मोही की रहूं कहाँ, और मैं पूछूं सकुचाऊं, जहन होई कहाँ देऊं कहाँ, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। रामायण की कथा इसलिए ज्यादा अच्छी गहरी। वाल्मीकि जी ने भगवान के एक प्रश्न का उत्तर 3 तरह से दिया। व्यापक रूप से आप कहाँ निवास नहीं करते, और दूसरी बात 14 रूप से आप भक्तों के जो हृदय अंतःकरण है 14 प्रकार से आप उनमें निवास कीजिए।